हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 52 नंबर श्लोक को करने जा रहे हैं। श्लोका 2.52। इससे पहले वाले श्लोक में 2.51 में हमने क्या किया था? श्लोका 2.51 था, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा विनिशिनः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति आत्मनाम। इसमें हमने जाना था कर्मों के विषय में, बहुत डिटेल चर्चा हुई थी। भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो ऋषि मुनि भक्त होते हैं वो अपने आप को अच्छे बुरे कर्मों के फल से मुक्त कर लेते हैं और फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, ये कर्मों से मुक्त होने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? भगवान के धाम में। जहाँ कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कोई भी व्याधि नहीं है, वहां पे पहुंच जाते हैं। कौन कौन? जो कर्म फलों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। इस श्लोक पे हमने डिटेल में चर्चा कर ली। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका है श्लोका 2.52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसमें भगवान कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले है कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। आप सोचो, कोई इंसान एक घने वन में फंस गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, पेड़ ही पेड़ है, घास उगी हुई है, कोई निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है ना। और उसको हो सकता है रास्ता ढूंढने के चक्कर में और वन में और अधिक गहरा वो धंसता जाए। जरूरी नहीं कि उसको रास्ता मिले। तो जिस प्रकार एक घने वन में, कलिलम मतलब वन, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, तो जब एक घने वन में व्यक्ति फंस जाता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है? बहुत ही वो परेशान होता है कि अब मैं इससे कैसे निकलूं। इसी प्रकार जो हम लोग हैं, हमारी बुद्धि भी तो ऐसे ही भ्रमित होती है। ये जो घना वन है ना, ये घना वन कहीं बाहर नहीं, ये घना वन अंदर है। अंदर कैसे है? देखो, हम लोग कैसे इस डेंस फॉरेस्ट में उलझे हुए हैं। पहले तो हमारी जिंदगी में इतने सारे लोग हैं। माता पिता कहते हैं ये करो, टीचर्स कहते हैं ये करो, हमारा बॉस कहता है ये करो, हाँ, रिलेटिव्स कहते हैं ये करो, हमारा मन कहता है हमने ये करना है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि क्या करें। कोई कहता पैसा कमाओ, कोई कहता पढ़ाई करो, कोई कहता घर का काम करो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फंस गए हैं घने वन में। अब चलो, पता लग गया कहीं से कि भाई ठीक है, थोड़ा पूजा इत्यादि करने चाहिए, भक्ति इत्यादि करने चाहिए। तो फिर क्या करते हैं? फिर से घने वन में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? अच्छा, मुझे भक्ति करनी है, तो भक्ति करने का क्या तरीका है? क्या सुबह सुबह उठ के मैं जोत लगा दूं, या फिर मैं क्या कोई चालीसा पढ़ लूं, या फिर मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाया करूं, या मैं शुक्रवार को लक्ष्मी माता के व्रत रख लूं, जब मैं सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाऊं। तो कितनी सारी बातें, या हमारे कोई कुल देवता है उनकी समाधि पर दिया जला दूं, उनका कोई मंदिर बना होगा वहां पे कोई दिया जला के आऊं। ये सब लोग जो कर रहे हैं मैं वो कर दूं। जैसे हम लोग अभी जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे, तो वहां पे कोई कह रहे थे कि अगरबत्ती जला दो। एक चांदका जी की वो समाधि थी, वहां पे सब कह रहे थे अगरबत्ती जलाओ, तो एक ने अगरबत्ती जलाई। फिर पूरी की पूरी जनता जो हमारे साथ थी, सबने अगरबत्तियां जलानी शुरू कर दी। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगरबत्ती जलाने का यहाँ पे अर्थ क्या है। कुछ नहीं सोचा, बस जो सारे कर रहे हैं वो करना शुरू कर दो। पीछे उसे कुछ नहीं पता, उसके पीछे क्या लॉजिक है कुछ नहीं पता बस। अच्छा, अब ये पहले तो थे हम दुनियादारी में फंसे हुए। चलो, बिल्कुल ठीक। समहाउ हमें पता लगा कि चलो हमें इससे बाहर निकलना है, भक्ति करनी है। अब हमें अलग अलग रास्ते, इतने सारे मार्ग हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं जो धर्म की बातें करते हैं। एक्चुअल धर्म किसी के पास नहीं है, बस बातें करते हैं। तो भ्रमित हो जाते हैं कि करें क्या, भक्ति करें तो स्टार्ट कैसे करें। अच्छा चलो, फाइनली इस स्टेज से भी बाहर निकल गए। अब हम लोगों को ये समझ आ गया
कि ठीक है, सनातन धर्म तक पहुंचते हैं, जो वहां पे बताया गया वही करते हैं। तो आप वेदों तक पहुंच गए। सनातन धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। सनातन धर्म का मतलब है जो हमेशा से था, है और रहेगा। जब ये कुछ भी नहीं था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तब भी धर्म था। धर्म कभी खत्म नहीं होता। सनातन धर्म जो हमेशा से है, प्राचीन, ना कभी खत्म हुआ है ना खत्म होगा। तो हमें पता लगा कि जो सनातन धर्म को फॉलो करना है। अब सनातन धर्म में आ गया। सनातन धर्म में क्या करना है? मुझे वेदों को पढ़ना है, वेदों को सुनना है। अच्छा, वेदों को पढ़ना शुरू कर दिया। अब वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि अगर पुत्र चाहिए तो पुत्र का मेष्टि यज्ञ कर लो, अगर स्वर्ग जाना है तो ये काम कर लो, अच्छी पत्नी चाहिए ये यज्ञ कर लो। अब फिर से भ्रमित हो गए। जैसे तैसे करके वन को पार करते करते वेदों तक पहुंचे, अब फिर से भ्रमित हो गए। अब फिर वेदों को, पहली बात तो वेदों की भाषा इतनी कठिन, वो समझ नहीं आ रही, और अगर समझ आ भी जाए तो उसमें जो उपाय लिखे उसको करने का साधन नहीं। तो क्लियर हुआ हम डेंस फॉरेस्ट में कैसे फंसे हुए हैं, किस चीज को डेंस फॉरेस्ट कहा गया है। तो इतना कुछ करने की बजाय अगर हमें एकमात्र उपाय मिल जाए कि ये कर लो भाई, ये करने से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, कोई सीधे साधे शब्दों में हमें आके बता दे, तो हमारे लिए वो करना इजी हो जाएगा, है ना। अभी तक तो हम लोग फॉरेस्ट में फंसे हुए हैं। तो यही कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अनमन्य हो जाओगे। मतलब कहने का मतलब है कि जब तुम्हें रियल नॉलेज हो गई ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि अब तक जो मैं कर रहा था वो तो भक्ति थी ही नहीं, मैं तो कुछ और में ही करने में सारी जिंदगी बिता दी। अब कोई बंदा योगा करता है सुबह सुबह, उसके लिए योगा ही भक्ति है। कोई सुबह उठ के जोत जलाता है, उसके लिए जोत जलाना ही भक्ति है। कोई सुबह उठ के चालीसा पढ़ता है, उसके लिए चालीसा पढ़ना ही भक्ति है। तो लोगों ने अलग अलग अपने अपने वेज बना रखे हैं ना। कोई बंदा दान करता है, उसके लिए दान करना ही भक्ति है। कोई समाज सेवा कर रहा है, उसके लिए समाज सेवा करना ही भक्ति है। लेकिन जब एक्चुअल में पता लगता है कि भक्ति क्या है, फिर हमें पता लगता है अच्छा अब तक जो मैंने किया मतलब वो सब ऐसे ही कर दिया। हम्म। और जो लोग मुझे बता रहे हैं वो भ्रमित किए जा रहे हैं। फिर हमें रियल नॉलेज होती है, फिर हम भक्ति का मार्ग पकड़ते हैं। तो अभी जैसे हम लोग पहुंचे थे वेद तक, है ना। अब वेदों को पढ़ना चाहिए। सनातन धर्म में वेद में सारी नॉलेज है, लेकिन वेदों को समझ तो कुछ आता नहीं, वेद पढ़ेंगे तो। वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है भगवत गीता। जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भगवत गीता का महात्म्य लिखा है, बहुत सुंदर। वो बताते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम। इसमें क्या बताते हैं कि यह गीतोपनिषद, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान और शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी वेद हैं उनका सार क्या है? उनका सार है उपनिषद। और सारे उपनिषदों का सार क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता एक उपनिषद है, इसमें सारे वेदों का सार है। जो वेदों में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं जो हमारी समझ से बाहर है, उसका सार क्या है कि कृष्ण ही भगवान है, उन्हीं के पास जाना है। ये कौन बताता है? ये हमें भगवत गीता बताती है। और भगवत गीता की तुलना किससे की गई है? गाय से। और इस गाय को दूह कौन रहा है? इसका मतलब दूध का दोहन कौन कर रहा है? गाय का दूध कौन ले रहा है? कौन गाय को दूह रहा है? वो है भगवान कृष्ण। भगवत गीता जो वेदों का सार है, जिसमें इतना ज्ञान है, उस गाय को दूह कौन रहा है? उसको दूह रहे हैं भगवान कृष्ण। अब अब जब गाय को दूहते हैं तो उसका जो दूध निकलता है, तो सबसे पहला हक उस दूध पे किसका होता है? बछड़े का। तो सबसे पहले भगवत गीता किसको मिली? अर्जुन को। उनका हक है ना सबसे पहले, क्योंकि भगवान ने डायरेक्टली उनको बताई है। अच्छा, जब बछड़ा गाय का दूध पीता है, वो सारा दूध नहीं खत्म कर देता। वो दूध पीता है लेकिन बहुत सा दूध बच जाता है, जो हम अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं उस दूध को। तो भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता को दिया अर्जुन को, और फिर उस अर्जुन को जो भगवत गीता मिली, वही भगवत गीता हम तक पहुंच रही है।
तो यही सारे वेदों का सार है। अगर किसी ने भगवत गीता और भागवतम को पढ़ लिया, उसको कोई अन्य शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता और भागवतम में हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में तिलक लगाते हैं, वो बड़ा तिलक है ना। अब इसके पीछे कारण क्या है, कोई नहीं जानता। अच्छा, मंदिर में प्रणाम करते हैं, प्रणाम क्यों करते हैं, कोई नहीं जानता। अच्छा, ये अगरबत्ती धूप जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, कोई नहीं जानता। हम लोग ना एक्चुअल में वेदों में जो चीजें बताई हुई हैं वो इसलिए बताई गई हैं, वो रिचुअल्स इसलिए बताए गए हैं ताकि समहाउ किसी तरीके से हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएं। लेकिन हम उन रिचुअल को रिचुअल के जैसे ही ले रहे हैं, रीति रिवाजों के जैसे ले रहे हैं, रिचुअल को स्पिरिचुअल बनने ही नहीं दे रहे। बस सब लोग यहाँ पे माथा टेक रहे हैं, हमने भी टेकना है। सब लोगों ने यहाँ पे अगरबत्ती जला दी, हमने भी जला दी। क्यों जलाई, किसी को नहीं पता। आपने क्यों जलाई, क्योंकि जो साथ वाले भाई साहब ने जलाई थी, ये बहन जी ने जलाई थी, इसलिए हमने भी अगरबत्ती जला दी। इसलिए जब हम हमसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं ना कोई कि मम्मा हम ऐसा करते क्यों है, या आप ऐसे प्रणाम क्यों करते हो, आप तिलक क्यों लगाते हो, तो हमारे पास आंसर ही नहीं होते। हम सिर्फ एक रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण ही नहीं जान रहे। तो रिचुअल इसलिए बनाए गए कि रिचुअल को फॉलो करते करते हम एक दिन स्पिरिचुअल हो जाए, लेकिन हमने स्पिरिचुअल का एस खा लिया और रिचुअल को रिचुअल ही बना रहने दिया। तो वेदों में जो कर्मकांड बताए गए हैं उसका कारण ये है, वो इसलिए बताए गए हैं कि उनको फॉलो करते करते एक दिन हम प्रोग्रेस करते करते तमो से रजो, रजो रजो से सतो में ऊपर एलिवेट होते होते भगवान तक पहुंचेंगे। सिर्फ उन रिचुअल को फॉलो नहीं करना। जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, हमें ये नहीं पता प्रणाम का महत्व कितना ज्यादा है। तो प्रणाम, सब लोग नमस्कार करते हैं ना भगवान को जब मंदिर जाते हैं, तो सिर्फ भगवान को प्रणाम करने का कितना बड़ा महत्व है। सिर्फ प्रणाम किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान के आगे सिर को झुकाया, उसका महत्व क्या है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे हमें समझ आएगा कि सिर्फ रिचुअल फॉलो नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानना भी चाहिए, इसको स्पिरिचुअल बनाना चाहिए कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोका है, श्लोका 6th कैंटो का थर्ड थर्ड चैप्टर के 6th कैंटो के 3rd चैप्टर का 29 नंबर श्लोका है। ये श्लोका क्या है, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानन्यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। इसका अर्थ क्या है, इसमें ना ये कथा है। एक ब्राह्मण था, वो बाद में किसी कारण से अपनी जो अच्छे काम थे उनको उसने छोड़ दिया और बुरे कामों में पड़ गया। उनका नाम था अजामिल। उन्होंने अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं लिया, उनके बेटे का नारायण नाम था, उनको पुकारा तो विष्णुदूत आ गए उसी ब्राह्मण को लेने के लिए, अजामिल को लेने के लिए। यमदूत भी आए हुए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गलत कर्म किए थे। लेकिन विष्णुदूतों ने बोला कि इसने भगवान का नाम लिया है, आप इसको लेके नहीं जा सकते। यमदूतों और विष्णुदूतों में झगड़ा हो गया, विष्णुदूतों की विजय हुई और यमदूत उसको छोड़ के चले गए। तो वो यमराज के पास गए, वो बोलते कि आप बॉस नहीं हो हमारे आज से। कहते क्या हुआ, कहते हम लोगों ने जो इतने पाप कर्म करते हैं, अगर उसको भी विष्णुदूत मतलब ले जाएंगे, इतने पापियों को भी, फिर हम किसको सजा देंगे। और हमें तो ऐसा लगता था कि आप ही सबसे ऊपर हो, सबसे बड़े बॉस आप ही हो, हमें तो आज पता लग रहा है कि आपसे ऊपर भी कोई बैठा है। तो वहां पे यमराज बोलते हैं कि आपको ये लगता है कि मैं सुप्रीम पावर हूं, लेकिन मैं सुप्रीम पावर नहीं हूं, मेरे ऊपर भी भगवान कृष्ण है, हम उनके अंडर काम करते हैं। और यमराज ने यमदूतों को स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन दी। क्या इंस्ट्रक्शन दी, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, कि सिर्फ उन लोगों को मेरे पास लेके आना जिनके जीव से कृष्ण के पवित्र नाम का और गुणों का कीर्तन नहीं हुआ। सिर्फ उन लोगों को मेरे पास लेके आना जिसकी जुबान पर एक नाम भी एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं आया, उनको मेरे पास लेके आओ। अब कोई पूछेगा जी कोई गूंगा हो फिर वो कैसे बोलेगा, तो कहते चलो गूंगा है नहीं बोल सकता, जिनके हृदय में एक बार भी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं होता, कहते बोल नहीं सकता लेकिन भगवान को याद तो कर सकता है। हृदय में एक बार तो भगवान को याद करेगा, मुख से कृष्णा नहीं बोलता, कभी भगवान को मन में याद तो कर सकता है। तो कोई पूछे जी याद तो वो करेगा जिसका दिमाग ठीक होगा, वो पागल है, वो कैसे याद करेगा जो मेंटली अपसेट है।
तो कहते जिनके सिर भगवान कृष्ण के समक्ष एक बार भी नहीं झुकते, कि चलो भाई उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, आप उसका सिर तो भगवान के आगे झुका सकते हो, सिर तो नीचे लगा सकता है। तो इसका मतलब देखो क्या है, कि जिसने एक बार भी भगवान को प्रणाम कर दिया, एक बार भी, वो यमराज से भेंट नहीं करेगा। और हम लोग देखते हैं कि मंदिर में आते हैं, बहुत से लोग दंडवत प्रणाम करेंगे, माताएं पंचांग प्रणाम करेंगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो दंडवत ही नहीं करते, पंचांग प्रणाम ही नहीं करते, वो बस ऐसे हाथ जोड़ा, भगवान को देखा 1 मिनट में, फिर वहां से गायब। तो सिर्फ प्रणाम करने का श्रद्धा से कितना बड़ा महत्व है। हम नरक में जाने से बच जाएंगे, हम हमें यमदूतों के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पता ही नहीं है। अच्छा, करेंगे तो उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता। अगर हमें कोई बंदा फायदा बता दे, फिर देखो अब आज पता लगा ना कि एक बार प्रणाम करने से अगर यमराज नहीं दिखाई देंगे हमें, तो अगर मैं हर बार जब मंदिर जाऊं, हर बार सिर झुकाऊं, हर बार प्रणाम करूं, मंदिर नहीं जा सकते, आपके घर के अंदर तो कोई भगवान का चित्रपट, कोई विग्रह होंगे, कुछ तो होंगे, आप उनके आगे शीश नवाइए, कुछ तो कीजिए। तो अगर एक बार करने का इतना बड़ा महत्व है कि यमराज के दर्शन नहीं होंगे, तो जो रोज सिर झुकाएगा उसकी क्या गति होगी, आप सोचो। तो रिचुअल को एज इट इज फॉलो नहीं करना, रिचुअल को स्पिरिचुअल बनाना है। और वो कौन बनाएगा? वो हम बनाएंगे। कैसे? थोड़ा पढ़ेंगे, शास्त्रों को नॉलेज होगी, है ना। अब किसी को बोलना कि भगवान के आगे अष्टांग प्रणाम करो, तो बंदा बोलेगा क्यों करूं? फिर उसको बताना कि ये देखो, ये श्लोक है, इसमें लिखा है कि अगर अष्टांग प्रणाम करेंगे फिर नरक में नहीं जाना पड़ेगा, तो उसको समझ आएगी, तो और श्रद्धा से करेगा, वो हर बार करेगा, राइट। तो चैतन्य चरितमृत से एक श्लोक लिया गया, इसमें चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? कहते खाइते सोईते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि है। तो कहते भगवान का नाम लो, कब? सोते जागते, खाते पीते, सिर्फ इतना करने से तुम्हें जीवन में परफेक्शन मिल जाएगी, सिर्फ इतना करने से। आप खा रहे हो ना, आप खाते खाते भगवान का नाम ले सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र मन में जपोगे, कोई अपराध नहीं लगेगा। सोते हुए कैसे जपेंगे? अब आपका मन होएगा कि सोते हुए भगवान का नाम कैसे जपेंगे? तो सोते हुए ऐसे जपेंगे जो दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, जब वो करवट भी लेते हैं, उनके मुख से अपने आप हरे कृष्णा महामंत्र निकल रहा होता है। ईटिंग, स्लीपिंग, कोई काम करो, कुछ भी। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों ने सुबह उठे और मंदिर में एक जोत जलाई और उसके आगे बैठ के कोई हम लोगों ने चालीसा पढ़ लिया या कुछ कर लिया 1-2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, वो भक्ति होगी। भक्ति का मतलब है अपने आप को 24 आवर भगवान की सर्विस में रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना बनाना छोड़ दो, बर्तन साफ करना छोड़ दो, बिजनेस करना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वो काम करते करते नाम लेना है। अब खाना तो हाथ पका रहे हैं, तो जीभ का क्या काम है? बोलो हरे कृष्णा। झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू तो हाथ लगा रहे हैं। कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर में कोई बहुत, अगर आपका बहुत ज्यादा माइंड, ऐसा काम नहीं है कि सिर्फ आपने कुछ करना है, बहुत ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लग रहा, तो बोलो हरे कृष्णा साथ साथ में। ड्राइविंग कर रहे हो तो सड़क पे ध्यान है। जिन लोगों को ड्राइविंग आते हैं उनको सोचना थोड़ा ना पड़ता है मैं कौन सा गियर डालू, वो तो स्टार्टिंग में होता है कि को आगे इस वाले शीशे को देखना है, लेफ्ट वाले को देखना है, राइट वाले को देखना है, आगे के शीशे को, पीछे को, क्लच देखना है, गियर देखना है। जब ड्राइविंग आ गई फिर तो अपने आप ही गाड़ी चलती है ना, साथ साथ में भगवान का नाम लो। इतना करने मात्र से हमें सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन हम करेंगे नहीं। हमारे लिए भक्ति का मतलब क्या है? सुबह उठो, जो जलाओ, उसके आगे 10 मिनट खड़े हो जाओ, फिर पूरा दिन चाहे जो मर्जी करो, ऐसा नहीं। पूरा दिन अपने आप। अब गृहस्थ आश्रम है, लेकिन गृहस्थ आश्रम बनेगा कैसे? अगर उसको आश्रम के जैसे सोचोगे तभी गृहस्थ आश्रम बनेगा ना, राइट। तो ये सोचो कि भगवान का मंदिर है, इसकी सफाई कर रहे हैं हम, भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, तो गृहस्थ आश्रम हो गया। तो इतना करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भगवान को याद करने से, भगवान के आगे दंडवत करने से अगर हमें सर्व सिद्धि मिल सकती है, तो हम करते क्यों नहीं? ये तो प्रॉब्लम है, नहीं करते। इजी है करना, कोई मुश्किल नहीं है, बाकी जो काम करते हैं उनसे तो बहुत ज्यादा इजी है। देखो 4 युग हैं हमारे, कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हर युग में अपना अपना युग धर्म होता है। जैसे सतयुग का युग धर्म क्या था? सतयुग का युग धर्म था मेडिटेशन। वहां पे सतयुग में अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करनी होती थी तो उसको तपस्या करनी होती थी। और तपस्या भी ऐसे नहीं कि
आप थोड़ी देर के लिए तपस्या करो, मतलब जैसे आपने कर ली तपस्या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, नहीं नहीं नहीं, 10-10 हजार के लिए साल के लिए लोग तपस्या करते थे। जैसे हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप ने 10,000 साल तक तपस्या करी, वो राक्षस था, वो तब भी इतनी बड़ी तपस्या कर गया। तो सतयुग में जो लोगों को सिद्धि मिलती थी, जो लोगों को भगवान की प्राप्ति होती थी, वो तपस्या करने से होती थी, और तपस्या करते करते पूरी बॉडी उनकी ना गल जाती थी, चींटियां खा जाती थी। वाल्मीकि जी ने तपस्या करी। वाल्मीकि का अर्थ क्या है? वाल्मीकि का अर्थ है जो चींटियों का घर होता है, उसको कहते हैं वाल्मीकि। तो वाल्मीकि तपस्या कर रहे थे, उनके पूरे शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया, ऐसी तपस्या करते थे। तो तपस्या युग धर्म था सतयुग का। त्रेता में क्या हुआ? त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ करना। अब महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति करनी थी, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। भगवान चंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो अगर किसी को आत्म साक्षात्कार करना होता था, भगवान की प्राप्ति करनी होती थी, तो जो त्रेता युग के लोग हैं वो क्या करते थे? वो यज्ञ करते थे। फिर द्वापर आ गया। द्वापर में क्या हुआ? द्वापर में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, वहां मंदिरों में जाके भगवान की पूजा की जाती थी, वो उस समय का युग धर्म था। अगर आप साउथ में जाएंगे, वहां पे आपको बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, और बहुत से ऐसे मंदिर मिलेंगे जिनका निर्माण द्वापर युग में हुआ है। तो द्वापर युग का धर्म था टेम्पल वर्शिप। अब आ गया कलयुग। अब कलयुग में भगवान को पता है कि ना तो ये तपस्या कर सकते हैं, ना ये यज्ञ कर सकते हैं, ना बड़े बड़े मंदिरों में जाके पूजा कर सकते हैं। अब मंदिर में कितने लोग आते हैं? संडे को जाते हैं, पूरा हफ्ता कोई मंदिर जाता है? नहीं जाता, बहुत कम लोग होंगे, 1-2% जो जाते होंगे, है ना। वहां पे जाके भी ऐसा होता है, घर चलना है, घर चलना है। टेम्पल वर्शिप भी नहीं हो सकती। तो भगवान ने इतना इजी कर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने इतना इजी कर दिया कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करने से, कोई तपस्या नहीं करनी, कोई एक टांग पे नहीं खड़े रहना, कोई यज्ञ कर करके अपना रंग काला नहीं करना है, कोई बड़े बड़े मंदिरों के लिए पैसे इकट्ठा नहीं करना है, हम लोगों ने वहां पे जाके रोज बैठना नहीं है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र आप घर पे बैठ के जिस अवस्था में वहां पे लीजिए, ये वो इस युग का युग धर्म है, इससे हमें परफेक्शन मिल जाएगी। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर काम आएगा मृत्यु के समय? नहीं। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो यूट्यूब पे हम रेसिपी देखेंगे, कम से कम 5,000-6,000 रेसिपी देखेंगे, और शाम को घर में क्या बनेगी? मूंगी की दाल। बनाना कुछ नहीं, बस देखेंगे। फिर रील्स देखेंगे कि रील्स तो कोई बात नहीं, 1 मिनट की होती है ना, 1 मिनट से क्या हो जाएगा। फिर 1 रील, 2 रील, 3 रील, फिर करते करते क्या होएगा, कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर मैच देखेंगे। मतलब मंदिर आके हम 1-1 मिनट का पता होता, घर जाना, ये काम करना, ये काम करना, मैच लगाया पता ही नहीं चलता 4 घंटे कहाँ गए। फिर हम फेसबुक पे अपनी फोटो डालेंगे, फिर देखेंगे कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने मुझे देखा। और हम ऐसे हैं कि हमारी खुद की शक्ल मेकअप के बिना देखने का मन नहीं करता, और लोगों को बनावटी चेहरा देख के देखो कि देखो हम कितने सुंदर है, हमें बोलो कि तुम सुंदर हो। बताइए, सुंदरता हमें नहीं पता हम कितने सुंदर हैं, लोग बताएंगे तब पता चलेगा हमें। फिर फोन कर लेंगे रोज, किसी को भी फोन कर लेंगे। पहली बात आप कैसे हो, दूसरी बात घर में सारे ठीक है, तीसरी बात से अगर आप रेगुलर किसी को फोन कर रहे हो ना, फिर बिल्कुल फालतू की बातें शुरू हो जाती हैं। खाने में क्या बनाया, दूध वाला दूध देके गया, क्या हुआ घर में, क्या हुआ। इनमें से कौन सा ऐसा साधन है जो अंतिम समय में आपके काम आएगा? नॉट इवन वन। कोई मृत्यु के समय न्यूज़पेपर हेल्प करेगा, या रेसिपी हेल्प करेगी, या रील्स हेल्प करेगी, या मैच हेल्प करेगा, या फेसबुक हेल्प करेगी, या गॉसिप हेल्प करेगा? करेगा कोई भी हेल्प? अरे सब कुछ छोड़ो, कुछ भी नहीं है ना, तो सारा दिन व्हाट्सएप लेके। ये व्हाट्सएप तो इतनी गंदी बीमारी है ना, मतलब आई कैन टेल यू, व्हाट्सएप हर बंदा दिन में 1000 टाइम चेक करता है। अगर आपको ये नहीं यकीन, किसी को मैसेज डाल के देख लो। और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ, ये सारी भगवत गीता प्रवचन देने के लिए नहीं है, ये मैं हूं, ये मेरी रियलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत दूध के धुले हैं। तो व्हाट्सएप पे, मतलब व्हाट्सएप को अगर आप दिन में, सपोज करो मिनिमम, अगर आप दिन में 100-150 बार, तो सब लोग चेक करते होंगे। करते हो कि मुझे ऐसा लगता है मैं ही ऐसी हूँ? करते हैं? पता नहीं भाई, यहाँ पे करते हैं मतलब। करते हैं ना। व्हाट्सएप तो बहुत बड़ी बीमारी है। और उसको जब हम 1 मिनट के लिए चेक करते हैं, तो क्या हम 1 मिनट के अंदर रख देते हैं फोन को चेक करके? नहीं।
फिर सारे मैसेजेस को चेक करते हैं। हर बार जब आप व्हाट्सएप चेक करते हो, आपको व्हाट्सएप चेक करने में 3 मिनट मिनिमम लगते हैं, मिनिमम 3 मिनट्स। क्योंकि वो मैसेज पढ़ोगे, ऊपर नीचे के मैसेज देखोगे, फिर किसी का मैसेज आया पढ़ोगे, फालतू का फॉरवर्डेड मैसेज आया वो पढ़ोगे। और यही अगर हम 100 बार, चलो 1 मिनट मारो कि हमने 1 मिनट के लिए व्हाट्सएप चेक करते हैं दिन में, मान लिया 1 मिनट के लिए अगर हम 100 बार व्हाट्सएप चेक करते हैं तो 100 मिनट्स हो गए। तो 100 मिनट के लिए अगर हमने गीता भागवत सुनी होती, लेकिन सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो है ना डेंस फॉरेस्ट में बुद्धि फंसी हुई है। तो जब तक एक्चुअली वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको छोड़ दो, जो विषय है उनको छोड़ दो, वो तो बाद में बात करेंगे कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे कामनाएं बहुत हैं, ऐसा वो सब छोड़ो, लोभ बहुत है अहंकार बहुत है, वो 5 विकारों को छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह। आप सबसे पहले तो यूट्यूब, ये रील्स, रेसिपीज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, सबसे पहले तो इन विकारों को खत्म करो। सोशल मीडिया इज किलिंग अस लाइक एनीथिंग। ये टाइम को इतना किल कर रहा है, लेकिन वी बिकम हैबिचुअल टू इट, राइट। तो क्या कहा इस श्लोक में? डेंस फॉरेस्ट समझ आया कैसे फंस गए हैं हम? सबसे पहले पता नहीं क्या, पहले तो भगवान की भक्ति तक आएंगे नहीं, आएंगे तो इतने सारे लोग तरीके बता देंगे, पता नहीं जाना कहाँ पे है। वहां से करते करते वेदों तक पहुंच के फिर उलझ गए कि वेदों में तो इतना कुछ लिखा है, कहाँ जाऊं। ठीक है, तो अगर इसका हल ये है कि लास्ट में जब हम भगवत गीता पढ़ लेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि भगवत गीता में सारा ज्ञान, उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर भगवत गीता को ऐसे ही एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ ले, अपने जीवन में एक भी श्लोक को धारण कर ले, उसे वैसी परफेक्शन मिल जाएगी, लेकिन हम धारण नहीं करते हैं। तो जब हमें ये पता लगता है कि जो हम कर रहे थे उसको भक्ति नहीं कहते हैं, जो हम, ये तो टाइम वेस्टेज है जो भक्ति के नाम पे हम करते हैं। मंदिर गए, इतनी दूर गए, वहां पे भगवान के पास 5 मिनट भी नहीं बैठे, सिर्फ वहां पे जाके हम लोग कुछ खा पी के आ गए, वो तो फिर क्या क्या हमने भक्ति करी? कुछ नहीं, अपने 2-2.5 घंटे अपने लगा दिए। बैठो तो सही वहां पे, भगवान को देखो तो सही, दर्शन कर रहे हो 5 मिनट लगाओ तो सही, राइट। आगे चलें, श्लोका 2.53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो कहते जब वेदों के कर्म कांड सेक्शन के से तुम्हारा मन अक जाए कि नहीं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, नहीं मुझे अच्छी स्त्रियां नहीं चाहिए, नहीं मुझे धन नहीं चाहिए। हमारे लिए लाइफ में भी तो एक टाइम ऐसा आता है ना जब हमें सारी भौतिक चीजों से ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब ये नहीं चाहिए, अब इससे कुछ ऊपर का हमें चाहिए, कुछ ऊपर का एंजॉयमेंट। फिर जब भगवान की भक्ति करते हैं आप देखोगे, फिर वहां पे जाके ऐसा रस मिलता है कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं करता। कहते हैं जब तुम वेदों की फ्लावरी वर्ड से तुम्हारा मन उब जाएगा, जब तुम इससे ऊपर उठ जाओगे कि वेदों के कर्मकांड सेक्शन से ऊपर उठ जाओगे, तो फिर क्या होगा, तुम ज्ञान में स्थित हो जाओगे, फिर ज्ञान कांड पे आओगे। जब ज्ञान हो जाएगा तो उपासना कांड में आओगे। 3 कांड पढ़े थे ना, ज्ञान, वेदों के 3 भाग कौन से हैं? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो जब कर्म कांड से मन उब जाएगा, फिर ज्ञान कांड में आओगे, फिर भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाओगे। ये समाधि का मतलब वो नहीं है तो दोनों हाथ ऐसे रख के आंखें बंद करके समाधि लगा ली। इसका मतलब है कि आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप सब कुछ छोड़कर, जीवन में जो पहले कर रहे थे उसको छोड़कर अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, तो कई बार लोग ही डरा देते हैं कि पहले तुम ये रिचुअल फॉलो कर रहे थे ना, अब तुमने नहीं फॉलो किया। तुम हर बार समाधि पे दिया लगाने जाते थे ना, अब तुमने वो सब छोड़ दिया ना, अब देखो तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें आएंगी। आप परेशान नहीं होते, लोग आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, होता है ना। बहुत सुंदर पैराग्राफ इसको पढ़ते हैं। कहते हैं जब साधक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करते हैं, तब ऐसे साधकों के मन के भीतर भगवान से अटूट संबंध स्थापित हो जाता है। उस समय उन्हें यह ज्ञात होता है कि वे पहले वेदों के जिन कर्म कांडों का पालन कर रहे थे, वे सब बोझिल और समय व्यर्थ करने वाले हैं। फिर वे विस्मित होकर जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपनी साधना के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का निष्पादन भी जारी रखना चाहिए, और यदि वे धार्मिक अनुष्ठानों को तिलांजलि देकर केवल अपनी साधना भक्ति में समर्पित हो जाते हैं, तब ऐसा करने पर वे कोई अपराध तो नहीं करेंगे। देखो कई बार ना आप लोग सब कुछ करते हैं, जैसे कुछ भी रिचुअल कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना। अब किसी और संप्रदाय को, किसी और धर्म को आप मानते हो,
ठीक है, सडनली आपको पता लगा कि नहीं मतलब कुछ भी आप करते हो जीवन में, जैसे समाधि की आप कोई ऐसे समाधि बनी हुई उसके ऊपर दिया जलाते हो, अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तो आपने दिया जलाना बंद कर दिया, अब लोग आपको डराएंगे, आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, ये देखो अपने समाधि पे दिया नहीं ना जलाया, आपके ऊपर इसीलिए विपत्तियां आ रही हैं, कुछ बोलेंगे आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, ये देखो आपने अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया, कुछ बोलेंगे थोड़ी सी चाय तो पी लो, थोड़ी सी चाय पीने से क्या होगा, इससे तो सिर दर्द नहीं होता, तुम्हें पी लेनी चाहिए, तो लोग आपको फोर्स करेंगे कि उस रास्ते पे क्यों जा रहे हो, उससे वापिस आओ। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, जो जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका है, हमने पढ़ा था ना 2.44 में व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि डिटरमिन्ड है, उसको पता है कि अगर मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं मुझे कोई अपराध नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के अलंकार में खंडों के प्रति कर्षित हुए बिना साधना भक्ति में स्थिर होना कोई अपराध नहीं है, अपितु यह उच्चतम आध्यात्मिक चेतना की अवस्था है कि जो भी आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो सारे छोड़ के आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हो, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आके 2.53 तक हम लोगों का ये था, बुद्धि योग चल रहा था ना, ये वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद शुरू होगा हमारा स्थित प्रज्ञ। अब हमने 2.51, 52, 53 में पढ़ा तीनों श्लोकों में कि अगर हम निष्काम भाव से भगवान को अपनों कर्मों को समर्पित करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें भगवान का धाम मिलेगा, ये हमने पढ़ लिया। अब 2.54 श्लोक क्या है, 2.54 श्लोक को, ये जो 2.54 श्लोक है ये आपके आने वाले 72 तक जितने भी श्लोक है उसका बेस है। अगर आपको 2.54 श्लोक समझ आ गया तो आगे सेकंड चैप्टर आपको समझ आएगा, अगर ये समझ नहीं आया तो 54 से लेके 72 तक सारे श्लोक जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, इस श्लोक को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये श्लोक का है, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब अर्जुन ने लास्ट श्लोक में सुना कि अच्छा, जो समाधि की अवस्था में स्थिर हो जाता है उसकी चेतना दिव्य हो जाती है। अब अर्जुन जानना चाहता है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी चेतना पूरी तरह से भगवान में लग गई। हम्म, तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। देखो, जो भगवत गीता में लिखा है ना, अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो हम देखेंगे कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो गोरा है, काला है, कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, कैसे बोलता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो पंजाबी बोलता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है। भाषा क्या है, उड़िया तमिल तो नहीं बोल रहा। किस तरह बैठता है, अच्छा वज्रासन में बैठता है, सुखासन में बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, सोफे पे बैठता है। कैसे चलता है, धीरे 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 चलता है, तेज तेज चलता है, कैसे चलता है। शाब्दिक अर्थ अगर हम लेंगे हमें ऐसे समझ में आएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखो, स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है, इसका मतलब क्या है कि स्थित प्रज्ञा का क्या बिहेवियर है। एक मिनट, ये 2-3 स्लाइड्स में आपको कल समझाऊंगी, सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं। स्थित स्थित प्रज्ञा से का भाषा, इसका मतलब क्या है कि स्थित प्रज्ञा का जर्नल बिहेवियर क्या है, वो कैसे बिहेव करता है। स्थित प्रज्ञ जिसकी चेतना पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है, आप उस व्यक्ति को पहचानोगे कैसे, उसका जर्नल बिहेवियर कैसे, उसके भी तो 2 आंखें, 2 कान, एक मुंह होगा ना, सब लोगों के लगा होता है, तो मुझे कैसे पता लगेगा ये स्थित प्रज्ञ है। तो उसका जर्नल बिहेवियर क्या है। ठीक है, लक्षण का मतलब क्या है, जर्नल बिहेवियर क्या है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो खुशी और गमी की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। उसकी किसी ने निंदा कर दी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर किसी ने उसकी प्रेज कर दी वो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, स्थित दिह किम प्रभाषेत। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो स्थित प्रज्ञ है वो इंद्रियों को संसारिक विषयों से हटाता कैसे है।
अपने सेंसेस को डिसएंगेज कैसे करता है। अब मैं सड़क पे जा रही हूँ, मुझे भी रसगुल्ला दिख रहा है, जिसको भोग नहीं लगा हुआ, जो स्थित प्रज्ञा है वो भी जा रहा है, वो अपने मन को हटाता कैसे है कि ये रसगुल्ला भोग लगा हुआ नहीं है, मुझे नहीं खाना। हम क्यों नहीं हटा पाते। तो डिसएंगेज कैसे करता है इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों की तरफ जाने से, संसारिक वासनाओं से वो मुक्त कैसे करता है, कैसे इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन को कैसे कंट्रोल करता है। लास्ट क्या था, वह किस तरह बैठता और चलता है कि माँ सीत व्रजेत की। इसका मतलब क्या है, ठीक है इंद्रियों को विषयों से हटा लिया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं पे तो इंद्रियों को लगाएगा ना। तो कहाँ पे अपने सेंसेस को एंगेज करता है। पहला क्वेश्चन क्या है, स्थित प्रज्ञा का जनरल बिहेवियर क्या है। सेकंड, वो खुशी और गमी की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। थर्ड, वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है। फोर्थ, फिर वो इंद्रियों को लगाता कहाँ पे है। ठीक है, तो जो बाकी के श्लोक हैं 55 से लेके 72 तक, उसमें सिर्फ इन 4 क्वेश्चंस का आंसर है। ठीक है, अगर आपको आज ये नहीं समझ आया, कल हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इस श्लोक को अच्छे से समझना है। अगर ये श्लोक समझ आएगा, बाकी श्लोक तब समझ आएंगे। 4 क्वेश्चंस, जर्नल बिहेवियर क्या है, स्थित प्रज्ञ का हैप्पी सैड सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेगा, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे, सेंसेस को डिसएंगेज कैसे करेगा, और फिर सेंसेस को लगाएगा कैसे, कहाँ पे लगाएगा। ठीक है, तो आज का समय तो होने वाला है क्लास का ओवर। समझ आया कुछ के नहीं समझ आया। यस मैम। यस मैम, यस। ये लास्ट वाला पार्ट ना एक बार यूट्यूब पे फिर से सुन लेना, अगर टाइम लगा तो। मैं कल एक बार फिर से सारा रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, राइट। सो अभी समय होने वाला है। थैंक यू सो हरे मच कृष्णा फॉर माता जी। ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। माता जी, क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, हाँ जी। अ, माता जी, मैं ये कह रहा था, जैसे कुछ लॉजिक बताना, जैसे हम भगवान जी प्रभु जी को एक्चुअली ना प्रणाम टाइम करते हैं। होने वाला है, ये मीटिंग ना ओवर हो जाएगी।